नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धारा 144 का रहा मिला जुला असर। प्रशासन ने सिर्फ सरकार को दी 4 वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति। निमंत्रण कार्ड को भगवा करने और अशोक चिन्ह की जगह कमल का चिन्ह लगाने का विपक्ष में रहा आक्रोश। चुनाव से एक दिन पहले प्रत्याशियों ने जो की पूरी ताकत, रविवार को चुना जाएगा बार एसोसिएशन का सिरमौर। विभिन्न धर्मवादी संगठनों के दबाव में खाकी ने कईयों को छोड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ में खड़े 53 बेकसूर युवाओं की नहीं हुई जमानत। चित्रकूट नगर में शुक्रवार रात गुंडों ने घर में घुसकर की मारपीट। खाकी के अभी तक कार्रवाई नहीं करने से क्षेत्रवासियों में खौफ का माहौल। और 10 दिवसीय शिल्पोत्सव की तैयारियां पूरी। 21 को महामहिम राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सीखचों में कैद बेकसूरों के परेशान परिजनों की। शहर में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन इसकी पालना कहीं होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं शहर के गांधी ग्राउंड पर तो जिला स्तरीय समारोह के तहत सरकार के 4 सालों का जश्न भी मना लिया गया। सुना है इसके लिए प्रशासन ने भी विभाग को स्वीकृति दी थी। इससे तो साफ हो गया है कि यहां पर धारा 144 सिर्फ आम जनता के लिए ही है। खास लोगों के लिए इस धारा का कोई मोल नहीं है। वह चाहे जहां सभा कर सकता है या कोई भी आयोजन कर सकता है, जिसके साक्षी भी दर्जनों लोग बने। प्रशासन इस आयोजन में आने या जाने वाले समूह में आते लोगों को नहीं रोक सकेगा। दूसरी तरफ सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी और जिला कलेक्टर ने भी इस कार्यक्रम की स्वीकृति देने की बात कही है। आपको बता दें कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने उदयपुर में धारा 144 लागू कर रखी है, लेकिन यह जश्न निषेधाज्ञा से मुक्त रहा। जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से शनिवार सुबह उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जश्न शुरू हुआ, जिसमें प्रदर्शनी के साथ साथ जनसभा भी हुई। इस सभा को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की होड़ मची रही। गांधी ग्राउंड परिसर में आयोजित हुए सरकार के 4 साल के जश्न समारोह में 2 कैबिनेट सेवक, सांसद, विधायकों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया रहे। आपको बता दें कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो कार्ड छपवाया गया, उसमें अशोक चिन्ह की जगह भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल अंकित कर दिया गया। इसमें बड़ी बात यह रही कि कार्ड भी भगवा रंग का छपवाया गया, जबकि अब तक जिला प्रशासन या अन्य किसी सरकारी कार्यक्रम में छपने वाले कार्डों पर अशोक चिन्ह अंकित होता रहा है। लेकिन भाजपा के साथ जश्न में डूबे जिला प्रशासन ने इसे दरकिनार कर कमल के फूल के लिए अंकित कर दिया। नया प्रोडक्ट पुराना वाला है या और कोई नया डेवला का है? अरे महात्मा है। आप सभी अपने साथी डॉक्टर सीमा चंपावत के साथ आप सब स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी अतिथियों से आदरणीय जी राजानी साहब दिल प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो भारत माता। नगर निगम के आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम के करते हुए विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान उनके जो प्रभारी हैं वो यहीं पर एक बच्ची के सुख के लिए अपन 10 जगह पूछताछ करते हैं। कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना तो न हो जाए, कोई दुख तो न हो जाए। मुल्क के मालिक से मैं नहीं पूछ सकता कि आपके वोट से हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता का भाग्य बनेगा और आपका वोट के कारण से हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता का भाग्य टूटेगा। कम से कम डालने के पहले ठंडे दिमाग से सोचना और ठंडे दिमाग से निर्णय करना। इसमें क्या हम आपसे मांग रहे हैं? हमने कभी भी आपसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने जिस संगठन ने हमको बनाया और तैयार किया, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सुंदर सिंह भंडारी हो, चाहे जिन लोगों ने राजनीति में हमको ला करके
जिस सुचिता के साथ काम करना बताया। हमने हर बार प्रयत्न किया कि हम अपनी जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखें, पर कांग्रेस ने आज दिन तक नहीं रखा। हर वर्ष हम जनता के बीच में जो कुछ भी हमने किया उसका लेखा जोखा रखने का काम निरंतर 4 साल से कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 4 साल पूरे हुए सरकार के कार्यकाल का, और इसलिए सभी जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम सरकार के 4 वर्ष का है, बीजेपी के 4 वर्ष का नहीं है। बीजेपी का तो 37 वर्ष का कार्यकाल हो गया। सरकार में आने के बाद सरकार ने जनता द्वारा दिए गए धन का किस ढंग से और कैसे उपयोग किया प्रदेश के विकास की दृष्टि से, उसका लेखा जोखा। रिश्ते में मेवाड़ की तरक्की के लिए 2 ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, और जॉब क्रिएट होने के लिए हमारा यहाँ टूरिस्ट ही सबसे बड़ा आधार बन सकता है। इसको डेवलप करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए हैं, और भी सरकार से जो भी हमसे मिल सकेगा लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आवागमन के साधन इतने फास्ट हों ताकि टूरिस्ट यहाँ आ सके, फिर यहाँ इतनी होटलें हों जिसके कारण से लोगों को यहाँ आना रहना वो हमको इस कारण से मिले। तो मैं सोचता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो प्रयास करना चाहिए वो किया है, आगे भी कर रहे हैं। आने वाले साल 2 साल में केवल हमने भूमि पूजन ही नहीं किया, तो इसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एसटी के नाम से जो पैसा आया है वो भी अपने 3 जिलों को 191 करोड़ रुपया है। हर झोंपड़ी को बिजली पहुंचाने के लिए आया। अभी जो खर्च किया है वो तो शायद कुछ कम ही हो पाया, 29 करोड़ या ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान में नहीं। तो उतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन सारी की सारी हर गांव हर ढाणी वो किसी तरह से उससे जुड़ जाए। ये जो 12,000 रुपया जो है स्वच्छ शौचालय के जो मिला है, उसमें भी उदयपुर जिले ने 254 पंचायतों को ODF कर लिए। कुछ नगर पालिकाएं ODF हो गई, लेकिन अभी भी हमारा कुछ काम बाकी है। साल भर में कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जिला, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सीमा उसकी है कि हम सारा ODF जो है वो कर लेंगे। तो जो प्रमुख उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव रविवार को होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी दावेदारों ने शनिवार को पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार किया। वहीं कई दावेदारों ने अलग अलग जगहों पर स्नेह भोज आयोजित करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस बार अध्यक्ष पद पर रामकृपा शर्मा, दीपक शर्मा और भरत वैष्णव मैदान में उतरे हैं। इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर संगीता नागदा और सत्येंद्र सांखला में टक्कर देखी जा रही है। इसी कड़ी में चेतनपुरी गोस्वामी भी इस बार महासचिव पद पर ताकतवर उम्मीदवार साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार रामकृपा शर्मा ने उदयपुर न्यूज से बातचीत में कहा कि सभी अधिवक्ताओं के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया है। पूर्व कार्यकारिणी ने काफी अच्छे काम किए हैं। अगर वह अध्यक्ष बने तो उन कामों को आगे भी जारी रखेंगे और एसोसिएशन को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। जिस तरह से उनको अधिवक्ता साथियों का स्नेह मिल रहा है, उस हिसाब से जीत का अंतर काफी रहेगा। रेशमा के पास है, रेशमा। हाँ हाँ बार एसोसिएशन के कल रविवार को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। आज कोर्ट में चुनावों को लेकर और हमारे सब अधिवक्ताओं साथियों से स्नेह मिलन को लेकर और एक छोटे से भोज का आयोजन है। इस वर्ष बार एसोसिएशन में बहुत अच्छे काम हुए, उन कामों को निरंतरता से आगे बढ़े। हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या ठीक हो,
हमारे नए जो अधिवक्ता आए उनके अर्निंग का व्यवस्था ठीक हो, और साथ में हम एडवोकेट्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बैठने की जो व्यवस्था है वो ठीक हो, और किसी प्रकार से सुचारू रूप से हमारे अधिवक्ता बंधु काम कर पाए। इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव जो है उनके साथ एडवोकेट्स के सामने मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, और बहुत समर्थन और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह सारे अधिवक्ता बंधुओं ने मुझे दिया है। उसके लिए उनका ढेर सारा धन्यवाद। सबसे आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और कल वोटिंग करें, ऐसा मेरा आग्रह है। अभी जो अधिवक्ताओं का जो स्नेह नजर आ रहा है, जो प्यार नजर आ रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा होगी और सबका प्यार होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी विजय प्राप्त होगी, ऐसा ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और सबका ऐसा आशीर्वाद है, निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल पर जश्न मनाने आए गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि उनके ही गढ़ में लोगों और खाकी के बीच हुई लाठी भाटा जंग के बाद कई युवाओं को सीखचों के पीछे डाल दिया गया था, सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और उसके एन पहले ऐसा हादसा होना और खाकी का इस तरह का रवैया कहां तक उचित है। इस जवाब में गृह सेवक ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो उदयपुर जल जाता, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। वहीं नेटबंदी भी इसलिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के ही अफवाहें फैलाने में लग जाता है, जिससे भी माहौल काफी बिगड़ जाता है। आप ही बताओ, अगर ये नहीं करते तो इससे बड़ा हादसा होता कि नहीं होता? होता ना। तो कम से कम बड़े हादसे को टालने के लिए जो भी आवश्यक काम था वो किया। अगर मान लो उसमें 15 मिनट की भी चूक हो जाती तो उदयपुर जल जाता है। इसलिए जो हमको करना था वो हम किया। अब जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो कई बार आमना सामना भी हो जाता है, पर उसके कारण से ये सोचो कि तो खतरे में ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि हमारे पास हमेशा ध्यान रहे कल क्या होने वाला है। पुलिस व्यवस्था बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी? मैं ये कह सकता हूं कि मेरे 40 साल की राजनीति में मैंने विधानसभा में खूब भाषण दिए, एक भी साल ऐसा बता दो जो क्राइम घटा हो। ये 3 साल है, 15, 16 और 17, हर हेड में क्राइम घटा है, हर हेड में, और पेंडेंसी कम हुई है। सजा का परसेंटेज हिंदुस्तान में हम 4थे नंबर पर हैं। जितने भी गंभीर अपराध हुए हैं सारे अपराधी 90% पकड़े गए। ये कोई भी नहीं कह सकता कि 100% पकड़ करके कल ही सफल हो जाऊंगा। कौन कब पकड़ा जाता है, कभी का विलम्ब हो सकता है, लेकिन जो कुछ कर सकते थे, जो साधन हमारे पास हैं, उसके आधार पर हमने पुलिस को वेल इक्विप्ड किया है। हमारे दिमाग में यह है कि जिस प्रकार के मैसेज आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो जिंदा भी मरदा हो जाता, मरा जिंदा हो जाता है। उस भय से घबराते हैं हम लोग कि कहीं कोई अप्रिय घटना कोई लिख दे कि फला जगह 3 मार दिए, फला जगह आगजनी होगी, फला जगह ये हो गया, हुआ है नहीं हुआ, तो लोगों को तैयार करके भिड़ा देगा। इसलिए प्रिकॉशन के लिए करना आवश्यक हो जाता है। उदयपुर जिले में तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से नेटबंदी के साथ धारा 144 लागू रही। सिर्फ शहर के गांधी ग्राउंड पर होने वाले सरकार के 4 वर्ष के उत्सव को इस धारा से मुक्त रखा गया। वहीं पूरे जिले में इस धारा की पालना करवाई गई। शनिवार को शहर में काफी शांति का माहौल रहा। यहाँ की फिजा में गुला सांप्रदायिकता का जहर अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दिया। वहीं शहरवासी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटते नजर आए। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लेस जवान तैनात थे। गुरुवार की घटना से सीख लेते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस ने एहतियातन मोर्चा संभाल रखा था। विभिन्न संवेदनशील इलाकों और चौराहों पर खाकी की मौजूदगी से लोगों में भी सुरक्षा का माहौल देखा गया। इस बीच सनातन धर्म रक्षा समिति ने पुलिस की ओर से आम जनता पर लाठीचार्ज एवं लोगों को बेवजह गिरफ्तारी के विरोध में 19 दिसंबर को संभाग बंद का आह्वान किया था। शनिवार दोपहर में प्रशासन और समिति के पदाधिकारियों के बीच गहन वार्ता हुई और शाम तक प्रशासन की ओर से सभी मांगों को मान लिए जाने पर समिति ने अपना आह्वान को स्थगित कर दिया है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबरा,
झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, pastas, pizza, chef's special and sizzlers. Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Address Hiran Magri, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294-2460-709. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया।
पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर जिले में शनिवार को भले ही माहौल शांतिपूर्ण रहा हो, लेकिन गुरुवार को बिगड़े माहौल से पुलिस गिरफ्त में आए युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। हालांकि शुक्रवार को अपने रसूख के चलते कुछ ताकतवर दलों ने अपने चहेतों को तो छुड़ा दिया, लेकिन उन सब युवाओं को जेल की हवा खानी पड़ी जो न तो इस मामले से कोई रसूखात रखते थे, न ही वह इस भीड़ का हिस्सा बने थे। उनकी सिर्फ यही गलती थी कि गुरुवार को वह उस जगह पर मौजूद थे जहां माहौल बिगड़ रहा था। जहां माहौल बनाने वाले युवा तो भाग खड़े हुए और प्रत्यक्षदर्शियों में खड़े युवाओं को खाकी ने दबोच लिया। जिन युवाओं को जेल की हवा खानी पड़ी, उनके परिजनों ने शनिवार को काफी रोष देखा गया। करीब 53 युवाओं की जमानत खारिज होने की वजह से उनको शनिवार को भी जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण अब सभी 53 लोगों की जमानत पर सुनवाई सोमवार को होगी। शुक्रवार को 10 युवाओं की जमानत हुई। परिजनों का आरोप था कि जब गुरुवार को 207 युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, ऐसे में सभी युवाओं पर एक जैसी धाराएं लगाई गई तो सिर्फ 63 लोगों को जेल में कैसे हुई। सभी बेकसूरों को जेल की सजा काटनी पड़ रही है, जबकि जो कसूरवार थे वह तो अपने रसूख के चलते छूट गए। ऐसे में उन युवाओं के भविष्य पर तो संकट गहरा गया है जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करके सरकार के पदों पर जाने का सपना होता है। हम चित्तौड़ से रहने वाले हैं। हम सिर्फ यहाँ पे समर बाग में कपड़े लेने आए थे, सबके जैकेट लेने थे। जो हम जैसे समर बाग से निकले, आगे से भीड़ आ गई और पीछे से भी भीड़ आ गई, तो पुलिस वालों ने हम पे भी लाठीचार्ज कर दिया। मेरा हाथ ये फ्रैक्चर है 3 दिन से, और मेरा फ्रेंड का 3 दिन से पता ही नहीं था कि वो कौन से थाने में है। कल रात को उसका कॉल आया कि मैं इस थाने में हूँ और मेरे को सुबह जाके निकालना है। मैं सुबह थाने में गया तो उन्होंने बोला कि आप वकील लेके आओ और फिर निकालो। अब हम स्टूडेंट रह गए ना, तो हम और वो जो बंदा अंदर फंसा हुआ है वो कभी उदयपुर इतना आया हुआ भी नहीं है, तो उसको पता भी नहीं है कि क्या करना है। पुलिस वालों ने डायरेक्ट ही उसको अंदर बंद कर दिया। मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर उसको अंदर बंद कैसे कर दिया। हम तो ना ही आगे झंडा लेके खड़े थे, ना ही कोई पत्थर वार किया, ना ही कोई लड़ाई की, ना ही कोई आंदोलन किया, तो फिर मेरे उस फ्रेंड को अंदर क्यों बंद कर रखा है। हम सिर्फ कपड़े खरीदने आए थे और साथ साथ में उसको भी अंदर डाल दिया, ना कोई गलती है। और सबने इतना आंदोलन किया, रात को जो आधे तो फ्री हो गए और आधों को कितनी धारे लगा दी। सबको अंदर रखना चाहिए था या फिर सबको छोड़ना चाहिए था। मेरे पुत्र और उसके साथी जो यहाँ उदयपुर घूमने के लिए आए थे, इस लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट चौराहे के पास से इनको टाउन हॉल से इनको पकड़ करके ले गए पुलिस वाले, और अभी तक उनको बंद कर रखा है। 3 दिन से हम लोग सब परिवार सब परेशान हैं। मैं नाथा द्वारा के अंदर मंदिर में सेवा करता हूं। हमारा कोई भी क्रिमिनल ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, और बच्चे इधर घूमने के लिए आए और वो यहाँ पर दंगे फसाद के अंदर फंस गए, और पुलिस वाले उनके ऊपर जांचती करते हुए उनको मारा पीटा भी है, और वो अभी तक 2 दिन से अंदर जेल के अंदर में है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप बताओ कि हम लोग कहाँ जाओ। हम तो एक मंदिर के अंदर सेवक हूँ। मैं नाथा द्वारा मंदिर के अंदर एक ब्रजवासी हूँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का एक सेवक हूँ, जो ठाकुर जी के वहाँ पर सेवा करते हुए हम लोग कभी काल इधर उदयपुर के अंदर घूमने आते हैं, और अभी बच्चे घूमने के लिए आए और उस स्थिति में आकर के और आज ये स्थिति हो गई है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे और किससे गुहार करेंगे। आज पुलिस प्रशासन कोई सुनता नहीं है। मेरे भाई का नाम महावीर सिंह सोलंकी फ्रॉम राजसमंद, वो सनराइज हॉस्पिटल में जॉब करता है। उसको किसी काम की वजह से मेवाड़ हॉस्पिटल में भेजा गया। मेवाड़ से उसको एमबी हॉस्पिटल में भेजा गया। एमबी के बाहर से वो बाइक पे बैठा था, और बाइक पे बैठे बैठे उन्होंने पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी भी अपराध के उसको गिरफ्तार किया गया है, और उसपे 2 या 3 नहीं, कम से कम 7 या 8 धारा लगाई गई है। और मैं ये कहती हूँ कि सबको अंदर, मतलब कम से कम 53 अभी बंदे अंदर बंद है। कम से कम कल की डेट में 153 थे, तो सारे बाहर कैसे हो गए? क्योंकि जो पॉलिटिक्स वाले थे, जो पॉलिटिक्स के वालों के संबंध में थे, वो तो सारों मतलब नाइट को ही उनको छोड़ दिया गया, और जिसके कोई जेक नहीं, कोई चेक नहीं, वो सारे अंदर बंद है। क्यों? जितनी धाराएं लगी हुई है सब खारिज करो, क्योंकि लड़कों का कैरियर बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। बिना, अगर आज कैरियर बर्बाद हो गया तो जिंदगी भर के लिए वो घर में बैठ जाएंगे।
उदयपुर में आयोजित हो रहे संवेद के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में प्रस्तुतियों का दौर जारी रहा। देश की अलग अलग 8 राज्यों के कई विश्वविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। नाटक मंचन और वन साइड प्ले में किए गए अभिनय को देखने के लिए बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ उमड़ी। वहीं इस दौरान क्विज प्रतियोगिता में भी आयोजित की गई, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंक हासिल की। देर शाम को राज्यों की संस्कृति के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि इस 5 दिवसीय महोत्सव में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से कला कौशल की धूम मचेगी और पश्चिमी भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में रंगारंग समां बांधने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। Yes, please. क्या नाम है आपका? मानस। मानस, आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक्चुअली उन्हीं के पिताजी के पास मैं ट्रेनिंग के लिए था। अनेक अविस्मरणीय अनुभव आए जो समय के तोड़ना नहीं था। अरे बाबा, जानबूझकर नहीं तोड़ा मैंने। बात हो गई है, उन्हें कहना मैं बाद में फोन कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी, बोलिए। कौन? ये कोई नहीं है। रिजेक्शन हो गई? शायद तुम्हें ऐसा लगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है। पिछले 3 दिनों से उदयपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर देशी विदेशी पर्यटकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर चला है, हर खासो आम ने अपने पास नकदी रखना ही बंद कर दिया है और सभी लोग क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पेटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा जिनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही एक जरिया मात्र रहा। जिले भर में कई एटीएम भी ऐसे थे जहां से पैसे नहीं निकल रहे थे। वहीं शेयर बाजार में भी 3 दिनों में 500 करोड़ के कारोबार का खासा असर पड़ा। शहर के पेट्रोल पंपों पर भी सिर्फ नगद पैसे लेकर ही पेट्रोल या डीजल भरा जा रहा था। ऐसे में हर खासो आम को काफी तकलीफें उठानी पड़ी। सभी युवा दुआ कर रहे थे कि कम से कम अब तो इंटरनेट सेवाएं सुचारू कर देनी चाहिए। अगर प्रशासन को हालात पर काबू पाने के लिए ऐसा करना ही था तो सोशल साइट पर पाबंदी लगाते। पूरी की पूरी इंटरनेट सेवा को बंद करने से हर वर्ग में इंसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे सभी पंपों पर सूचना पट भी चिपकाए गए थे ताकि वाहनधारियों को कोई असुविधा न हो। शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। बुआड़ा पंचायत के सबसे बड़े वार्ड चित्रकूट नगर में तो इन अपराधियों ने हद ही कर दी। शराब की खुमारी ने इन गुंडों में ऐसा जोश भरा कि यह घर के अंदर घुसकर बेकसूर विद्यार्थियों की पिटाई करने लगे। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई महिला और बुजुर्ग लोगों को भी इन गुंडों ने नहीं बख्शा। घर में घुसकर मारपीट करते करते करीब 8-10 गुंडे बाहर निकले और बाहर भी इन्होंने काफी उत्पात मचाया। यह सब लोग एक बोलेरो कार और मोटरसाइकिल में आए थे और उनके साथ में लोहे के सरिये भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक इन गुंडों ने इस इलाके में खूब उत्पात मचाया, लेकिन कोई बीच बचाव में नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने खाकी को भी सूचना दी, लेकिन गुरुवार को बिगड़े माहौल में गिरफ्तार युवाओं को पेश करने के चक्कर में थाने पर एक भी गाड़ी नहीं थी, न ही कोई पर्याप्त जाब्ता वहां पर तैनात था। काफी देर बाद 2 पुलिसकर्मी मौके पर आए, लेकिन तब तक बदमाश अपना काम करके भाग चुके थे। बाद में देर रात आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पीड़ित परिवार के साथ जाकर सुखेड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपियों के नाम नागेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह और प्रवीण पानेरी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने 8-10 साथियों के साथ आकर चित्रकूट नगर की शांति में खलल डाला। ये हमजा का क्या हमारी बात है क्या? ये हमजा का हमारी बात है। हाँ, तरीके ये भैया हमजा का लगा तो हमारी बात है। तू कौन है? तू कौन है? बता छोड़ो आया अरे वो छोड़ो, नाम शिवशंकर मिश्रा। पहले मैं घर पे बात कर रहा था, वहाँ अपने रूम में बैठे बैठे
किसी ने यहाँ नीचे पटाखे बजाए बुलेट से, तो मैं दौड़ता हुआ नीचे आया जैसे ही, तो वो लड़के तो चले गए थे। तो मैंने बात की उनसे, तो बात बोलने से पहले उन्होंने मेरे पे 2 थप्पड़े रख दी। जो ये अभी अंकल जी कोई लड़का लेके खड़े थे, मेरे को नाम पता नहीं है उनका अभी तक, और सुना भी नहीं है मैंने नाम। मैं उनसे समझाइश करने के लिए, भाई माहौल खराब हो रहा है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आप माहौल तो खराब मत करोगे यहाँ का गली का, इसलिए हम बात करने की, तो बात ही नहीं सुन रहे कि वो जो लड़का पटाखे बजा के गया उसको के बुलाओ। तो मैं जानता नहीं तो कहाँ से बुलाओ पहले ये तो। फिर दूसरे लड़का मेरे साथ था फर्स्ट ईयर वाला, उसके 2 थप्पड़े रखी, फिर उसको पूछने लगे, लेकिन उसके जानकार वाला होगा तो उसने, अरे वो मैं जानता नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ उसको। उसके बाद मैं उन्होंने ऊपर जाने को बोला तो मैं ऊपर चला गया। बाद में पैसिफिक कॉलेज सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ एग्रीकल्चर से। हम लोग ऊपर पढ़ाई कर रहे थे तो नीचे कोई गाड़ी वाला आया बुलेट से, उसने पटाखा फोड़ा, तो वो पता ना कोई और गली के कोई थे, आए और गाली गलौज करने लगे, और हम लोग ऊपर सामान लेने नीचे आए थे तो फिर थप्पड़े मारी, और फिर कोई और 4-5 गाड़ी वाला आकर फिर ऊपर छत पे घर में चढ़ गया, और उन्होंने घर मतलब पूरा फेंका तोड़ा कि कौन है गाली गलौज किए। हम लोग एग्जाम चल रहा है, उसमें ये लोग मतलब मारपीट हम लोग के साथ किए। आगामी 21 से 30 दिसंबर तक होने वाले शिल्पोत्सव के तहत सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं लोक कलाओं के शिल्पग्राम उत्सव में 18 राज्यों के 600 से ज्यादा लोक कलाकार और 21 राज्यों के 400 से ज्यादा शिल्पकार शिरकत करेंगे। उत्सव का उद्घाटन 31 दिसंबर को राज्यपाल कल्याण सिंह करेंगे। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने पत्रकारों को बताया कि उत्सव के दौरान दोपहर 12 हाट शुरू होंगे और जहां शिल्पकार कलात्मक वस्तुओं के प्रदर्शन के साथ उनको बेचेंगे। हाट में लोक कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। 22 से 29 दिसंबर तक रोजाना 2 से 4 बजे तक बंजारा रंगमंच पर हिवड़ारी हुक यानी दिल चाहता है में आगंतुकों को कला प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। रोजाना शाम 6 बजे से शाम को मुक्ताकशी रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बार डांस ट्रायो में 2 अलग अलग शैलियों को एक रंग एक ताल पर संयोजित करके दर्शाया जाएगा। इस विशेष प्रस्तुति में महाराष्ट्र के लावगी, ओडिशा के गोटीपुआ और शास्त्रीय नृत्य कथक को जोड़ा गया है। उत्सव के पहले दिन लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। शिल्पग्राम उत्सव हमेशा की तरह इस बार भी 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम के अंदर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं 10 दिवस चलने वाला फेस्टिवल है। यहाँ पर लगभग 600 लोक कलाकार आएंगे, लगभग 450 दुकानें जिसमें 900 क्राफ्ट पर्सन होंगे। दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। हमारे 3 छोटे मंच हैं जिसपे कार्यक्रम चलेगा। एक मंच वो होगा जिसपे कि लोग आके खुद गा सकते हैं, उसके लिए हमने ऑर्केस्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। शाम के समय मुख्य रंगमंच पे 6 बजे कार्यक्रम होंगे और प्रयास ये किया जा रहा है कि हर दिन 2-3 नए आर्ट फॉर्म हम इंट्रोड्यूस करें। और हमारी जो प्रस्तुति होती है उसमें ये भी आपको पता है कि हम हर आर्ट फॉर्म के बारे में हम ये भी बताते हैं उसको कि आर्ट फॉर्म कहाँ की है, उसके बारे में पूरा वो किया जाता है डिटेलिंग। इस बार जो होगा 21 दिसंबर को जो उद्घाटन होगा, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं और साथ ही हमारे केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और इस बार एक जो लास्ट ईयर घोषणा की गई थी डॉक्टर कोमल कोठारी लोक कला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसका पहला पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। जो बंशीलाल खिलाड़ी जो कुचामणी ख्याल के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका चयन हुआ है इस बार, उनको ये नाम दिया जाएगा। एक किताब जो लोक कलाओं पर है, तमाशे पे, दिलीप भट्ट द्वारा लिखी हुई, उसका भी विमोचन होगा। ये पहले दिन का कार्यक्रम, उसके बाद में कल्चर प्रोग्राम होंगे। लगातार 10 दिन तक कुछ न कुछ नया होता रहेगा। भोजन के भी यहाँ परंपरागत भोजन का इंतजाम भी किया गया। इसके अलावा बेकरी के आइटम भी इस बार हमने नए जोड़े हैं। तो कई चीज़ें नई जोड़ी हैं। तो आप लोगों से विनती है कि सब लोग आएँ, देखिए प्रोग्राम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धारा 144 का रहा मिला जुला असर। प्रशासन ने सिर्फ सरकार को दी 4 वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति। निमंत्रण कार्ड को भगवा करने और अशोक चिन्ह की जगह कमल का चिन्ह लगाने का विपक्ष में रहा आक्रोश। चुनाव से एक दिन पहले प्रत्याशियों ने जो की पूरी ताकत, रविवार को चुना जाएगा बार एसोसिएशन का सिरमौर। विभिन्न धर्मवादी संगठनों के दबाव में खाकी ने कईयों को छोड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ में खड़े 53 बेकसूर युवाओं की नहीं हुई जमानत।
चित्रकूट नगर में शुक्रवार रात गुंडों ने घर में घुसकर की मारपीट। खाकी के अभी तक कार्रवाई नहीं करने से क्षेत्रवासियों में खौफ का माहौल। और 10 दिवसीय शिल्पोत्सव की तैयारियां पूरी। 21 को महामहिम राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर।
हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443।